आईजी रेंज नवीन अरोरा ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू भूमाफियाओं और गैंगस्टरों पर वार करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत कई माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया गया है और कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया गया है कि ऑपरेशन प्रहार के तहत अब तक कुल 49.40 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। ऑपरेशन के तहत 48 पर इनाम घोषित किया गया है और 61 लोगों को गैंगस्टर के साथ 68 पर गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई है। आईजी नवीन अरोरा ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसका मकसद अपराधियों की गिरफ्तारी, सख्त कार्रवाई और विवेचनाओं के निस्तारण में तेजी लाना है। इसके तहत 27 मार्च से 31 मई तक गैंगस्टर एक्ट की धारा 14/1 में अपराधियों की संपत्ति जब्तीकरण को अभियान चलाया गया। इस समयावधि रेंज में 12 गैंगस्टरों की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। हम लोगों ने 15 मई से 15 जून तक के लिए एक माह का एक विशेष अभियान चलाया था, जिसको ऑपरेशन प्रहार नाम दिया गया। और ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन था, जिसमें क्रिमिनल्स के जितने भी बड़े क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो संगठित अपराधी हों, माफिया हों या गैंगस्टर्स हों, और बड़े संगीन अपराधों के अपराधी हों, उनके खिलाफ एक समग्र अभियान चलाया, जिसमें उनकी हिस्ट्री शीट खोलना, पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी करना, नए हिस्ट्री शीटर्स की जानकारी करना, गैंग रजिस्ट्रेशन कराना, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करना, संपत्ति जब्त करना, कुर्की करना, पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी करना और विवेचनाओं का निस्तारण करना। इन सब समग्र चीज़ों को एक साथ लिया गया और एनएसए की भी कार्रवाई की गई है। तो खासतौर पे जो बड़ी उपलब्धियां इसमें हमें हासिल हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चारों जिलों में 10 ऐसे अपराधियों के खिलाफ एनएसए कन्फर्म हुआ है, ये नहीं कह रहे चलान किया, कन्फर्म हुआ है, जिन्होंने मतपेटियाँ लूटी थी, चाहे वो फतेहाबाद जगनेर का मामला रहा हो या फिरोज़ाबाद का मामला था। इसके अलावा जो गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है, वो हम लोगों ने 10 नए गैंगस्टर कायम किए हैं, जिसमें 61 अभियुक्तों को रखा गया है इसमें, जो किसी न किसी तरह से संगठित अपराध करने में शामिल थे। इसी तरह से जो महिलाओं के साथ छेड़खानी, उनके साथ स्टॉकिंग, वॉवरिंग, उनका पीछा करना, उनके साथ छेड़खानी करना या गलत हरकतें करना और लगातार मारपीट से संबंधित, बॉडी ऑफेंसेस से संबंधित अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में 68 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है। इसी तरह से पुरस्कार घोषित अपराधियों को टारगेट किया गया और लंबे समय से जो इनामी अपराधी भाग रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा 2008-2012 तक के अपराधी इस अभियान के दौरान पकड़े गए हैं और ऐसे 58 अपराधियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, जिसमें से 10 लोग 25,000 से अधिक के इनामी थे और उसके बाद 48 लोग ऐसे थे जो 25,000 रुपये से कम के इनामी थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस एक माह में। नई हिस्ट्री शीट्स 87 खोली गई हैं और ये भी बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी और विभिन्न अपराधों में लोग अपराधी रुके हुए थे, जिनकी निगरानी का एक विशेष व्यवस्था बनानी थी। 250 ऐसे हिस्ट्री शीटर्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफेंस में शामिल हैं या उनसे हमने बंधपत्र भरवाया है कि वो 1 साल तक अपने आचरण को ठीक रखेंगे। तो ऐसे 250 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही 11 नए आपराधिक गैंग रजिस्टर किए गए हैं। ये गैंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटर डिस्ट्रिक्ट, रेंज, इंटर रेंज लेवल, जोन लेवल और स्टेट और इंटर स्टेट लेवल के गैंग हैं, जिसमें 71 अपराधियों को बुक किया गया है। साथ ही हम लोगों ने इस समय 21 लोगों को, जिसमें 17 गैंग मेंबर्स और 4 गैंग लीडर हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी की हैं इसी 1 महीने के अभियान में। आपको ये भी बताते हुए मुझे खुशी होगी कि विवेचकों ने इसमें बहुत सहयोग किया हमारा और लगभग 4839 विवेचनाएं ऐसी थी जिनको हमने ख़त्म किया है और इस अवधि में उनको डिस्पोज ऑफ किया है। 114 ऐसी विवेचनाएं हैं जो एसआर केसेस से रिलेटेड है, चाहे वो डकैती हो, मर्डर हो, अपहरण हो, गैंगस्टर के मुकदमों में। 1761 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सिर्फ इस 1 माह में की गई है, जिसके लिए सभी एसएसपीज और उनकी टीम बधाई के पात्र हैं। और एक जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, वो हम लोगों ने ऐसे माफियाज को छांटा जो बहुत बड़े अपराध कर रहे हैं, संगठित अपराध कर रहे हैं और उससे अवैध रूप से धन अर्जन करके रखे हुए हैं। तो ऐसे इस 1 माह में 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जिनकी 49 करोड़ 40 लाख की संपत्ति इस अवधि में कुर्क की गई है और कुर्क करके सरकारी उसके खजाने में उनको रोका गया है। अब ये इन लोगों के ऊपर है कि उसके जायज़ होने का प्रमाण हमें उपलब्ध कराएं, जिससे अगर वो रिलीज़ होने लायक है तो होगी, अदरवाइज वो सरकार के खाते में पक्ष में सीज रहेगी।
इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखा गया है कि जो सक्सेशन से प्राप्त है, उत्तराधिकार से प्राप्त प्रॉपर्टी है, वो नहीं ली गई है। और कुछ केसेस में इनकी अभी अचल संपत्ति ज़्यादातर ली गई है। और जो इन्होंने इस अपराध के करने से पहले अर्जित की हुई है, वो भी संपत्ति अभी हमने छोड़ी है। तो सिर्फ वो संपत्ति ली गई है जो अवैध रूप से अपराध करके अर्जित की गई है, चाहे वो अपने नाम से हो या अपने परिवारीजनों के नाम से। तो इस पूरे अभियान को मैं काफ़ी सफल अभियान मानता हूँ। चारों जिलों ने इसमें काफ़ी परिश्रम किया है। चारों जिलों के एसएसपी को एक एक प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, जिनके समय में ये कार्रवाई हुई है। और इसके बाद सर्कल वाइज समीक्षा की जाएगी और जिस सर्कल का काम सबसे अच्छा पाया जाएगा वहाँ के गेस्टेड अफसर्स को भी एक एक प्रशस्ति पत्र जारी किए जाएंगे।